हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर यूट्यूब पर तरुण पांडे। आपको मैं क्लास 11 का टॉपिक इसमें पढ़ा रहा हूँ, सेट थ्योरी। आप जैसा कि समझ रहे हैं, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, वो इस बात को ध्यान दें कि अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस को फ्रॉम सेट थ्योरी पार्ट 1 टू पार्ट 11 तक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो में हम बताने क्या वाले हैं, इस वीडियो में हम कुछ आपको यूनियन इंटरसेक्शन के फार्मूले बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने पार्ट 11 में आपसे चर्चा की है। तो पहले आइए कुछ हम यूजफुल रिजल्ट्स बताएं और उसके बाद हम 4 से 5 क्वेश्चन जो हमने पिछले आपको पार्ट 11 में वादा किया था, तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ फार्मूले देखते हैं। उन फार्मूलों को हम चाहते हैं कि आप याद ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है ये, और ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, करेक्ट है। और ये सेट ए और सेट बी मैंने लिख दिया। और मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि हमको एन ऑफ ए यूनियन बी बताइए, कि आप ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कितने होंगे, हमें इसकी जानकारी दीजिए। तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले एक स्टूडेंट को काउंट करेंगे एन ऑफ ए। तो आइए वेन डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले हमने एन ऑफ ए के स्टूडेंट को काउंट कर लिया, करेक्ट है। अब हमने जब एन ऑफ ए स्टूडेंट को काउंट कर लिया, तो उसके बाद हम कहेंगे अब बी के बच्चों को काउंट करें। तो जब हम बी के बच्चों को जब हम काउंट करेंगे, तो बी के बच्चों को जब हमने काउंट किया तो देखिएगा होगा क्या, यहाँ पर आपको एक फिर एरर आया। जब आप इसको प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो एरर आ गया कि एन ऑफ ए यूनियन बी और एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के इक्वल नहीं हुआ। वो एरर क्या है आपको बताएं कि यहाँ पर इतने एरिया को अगर आप ध्यान देखें तो यहाँ पर नेट बन रहा है, मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है। ऐसी स्लैंट हाइट और ऐसी स्लैंट हाइट का इंटरसेक्शन, मतलब ये देखिए येलो चौक और वाइट चौक यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, ये एरिया ओवरलैप हो रहा है। जबकि सेट थ्योरी का कहना है कि किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी एलिमेंट को अगर आपने 2 बार लिख भी दिया तो काउंट एक ही बार करेंगे। जैसे अगर हम किसी सेट ए के अंदर मान लीजिए हम लिख दें ए बी, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 नहीं है, 2 हैं। ए आपने भले 2 बार लिख दिया, लेकिन काउंट एक बार ही होगा। हालांकि लिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी टीचर 1 नंबर का क्वेश्चन बनाने के चक्कर में लिख देता है एक सेट ए है, ए बी, इसके अंदर कार्डिनल नंबर कितने हैं, इसके अंदर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 2 क्या हुआ। तो ए यूनियन बी में आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ना, ये डबल बार काउंट हो गया है। आप काउंटिंग तो एक ही बार करेंगे। तो ये हिस्से को कहते क्या है, इस हिस्से को, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से एक आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी इजकल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हमसे कहता है कि एन ऑफ ए माइनस बी बताइए। देखिए, आप एन ऑफ ए माइनस बी के फार्मूले को अगर आप याद करें तो ये उचित नहीं है कि आप उसको याद करें। अगर आप वेन डायग्राम समझते हैं तो वेन डायग्राम से एन ऑफ ए माइनस बी को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप मत याद करिए, दिमाग की मेमोरी को फुल मत करिए। इस छोटे से दिमाग को आप इस्तेमाल करिए, लेकिन फुल मत करिए, करेक्ट है कि नहीं। आप इस फार्मूले को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा वेन डायग्राम देखिए ज़रा ध्यान से। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। अब आप जानते हैं कि a माइनस बी का मतलब क्या हुआ। a माइनस बी का मतलब हुआ a में से b के एलिमेंट्स को रिमूव करना, करेक्ट है। अब a में से b के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे
लेकिन कौन से एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे? भाई जो एलिमेंट बी के ए के अंदर होंगे ना, वही ना एलिमेंट्स रिमूव करेंगे। भाई हमने कहा कि हम अपने घर से बी के लोगों को भगा रहे हैं, तो बी के लोग वही भगाएंगे ना कि जो बी के लोग हमारे घर के अंदर होंगे। करेक्ट है कि नहीं है? जैसे इतना हिस्सा हमारे अंदर नहीं है, इतना हिस्सा दिख रहा है आपको, यही हिस्सा हमारे अंदर है ना। करेक्ट है? अगर आप वेन डायग्राम्स देखें तो हम कहते हैं ये जो शेडेड फिगर है, ये शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये रीजन हमारा ए माइनस बी का है। तो अगर हम ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे सेट में अगर इतने हिस्से को रिमूव किया जाए तो हमें ए माइनस बी मिल रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स को अगर सेट ए से माइनस कर दिया जाए तो हम उसको कहेंगे एन ऑफ ए माइनस बी। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बता दें कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। ए बट बी नहीं, मतलब ए एंड बी नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ए माइनस बी का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए बट बी नहीं, ए एंड बी नहीं, बी नहीं का मतलब बी डैश होता है। कॉम्प्लीमेंट को हम आपको बता दें, कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए डैश बोलिए चाहे ए सी बोलिए, कई लोग ए के ऊपर बार भी लगा देते हैं, सबका मतलब कॉम्प्लीमेंट ही होता है। अब बात, अच्छा इस बात को मान लीजिए अगर आपको थोड़ा सा अटपटी लग रही हो तो हम आपको वेन डायग्राम से प्रूफ कर दें। थोड़ा स्पेस भी यहाँ बड़ा कम रहता है पढ़ाने में, इसलिए बोर्ड भी सेट नहीं है प्रॉपर। तो ये ए माइनस बी का फिगर तो आप समझ रहे हैं। मान लीजिए हम ए इंटरसेक्शन बी डैश का भी फिगर बना लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं फिगर बना देता हूँ, देखिए वेन डायग्राम को अगर आप पकड़ के चलेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश को रिप्रेजेंट करना है इस फिगर में, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहाँ पर मिलन हो, संगम हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहाँ पर, जैसे दो लोगों का इंटरसेक्शन मतलब जहाँ दोनों लोग प्रेजेंट हो, दैट्स कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो हम क्या करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश को बनाना है तो हम क्या करेंगे कि ए को रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल से और बी डैश को रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिकल से, तभी तो समझ में आएगा कौन ए का लाइन है कौन बी डैश का लाइन है। और जहाँ पर दोनों का मिलन हो जाएगा, दिस एरिया इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज़ बहुत होता है। तो चलिए ए बनाते हैं, ए को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ये ए को आपने रिप्रेजेंट किया। अब बी डैश की बारी है। बी डैश का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि बी को छोड़कर बाकी सब हमारा है। तो ये बी है, इस बी को छोड़कर बाकी सारी दुनिया हमारी है ना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है ना ये। तो बी को छोड़ दीजिए और बी डैश को हमने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, तो बी को छोड़ के बाकी सब बी डैश है। ये देखिए बी को छोड़कर, सॉरी बी को छोड़कर। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहा है। तो इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि इतने में, जहाँ पर दोनों लोग प्रेजेंट है, इंटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इतने में। करेक्ट है कि नहीं? देखिए ध्यान से, यानी आपका ये आर्चेस का एरिया है, ये एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिल रही हैं। यानी ये जो एरिया दिख रहा है आपका, ये इतना एरिया दिख रहा है, ये हमारा आरएचएस का एरिया है। और एलएचएस का एरिया क्या है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, एलएचएस और आरएचएस का एरिया सिमिलर है, इसका मतलब ये रिजल्ट सेम है। इसका मतलब कई बुक्स में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका मतलब भी फॉर्मूला वही है जो यहाँ पर लिखा है। करेक्ट है ना? तो इसको आप पढ़ना भी सीखिए। ए बट बी नहीं,
मतलब ए एंड बी नहीं, बी नहीं मतलब डैश। अच्छा एक बात और कि जैसे मान लीजिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हो कि ए और बी में कोई आदमी कॉमन ही नहीं है, पहले से ही पता हो, तो क्लियर कट है कि जब इसका मतलब दे आर डिसजॉइंट सेट। मतलब अगर फिगर को ला के ऐसा हो, अब देखिए ये जनरल फार्मूला है, अब आप ये अगर चर्चा कर रहे हैं अलग से तो इसे हम पर्टिकुलर चर्चा कहेंगे। फिगर थोड़ा सुंदर होना चाहिए आपकी फेयर कॉपी में भी। सॉरी ये तो ज्वाइंट हो गया, डिसज्वाइंट करते हैं। डिसज्वाइंट का मतलब बिल्कुल अलग अलग, नाम से ही समझ में आ रहा है। ये देखिए फिगर ही थोड़ा सा जगह स्पेस नहीं है तो फिगर से ही नहीं बन पाता। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब दे आर डिसज्वाइंट। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, तो आप कहेंगे कि सर ए एन ऑफ ए के स्टूडेंट्स को काउंट कर लीजिए प्लस बी के घर के लोगों को काउंट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स मेरे मुंह से निकल रहा है, मतलब ए और बी में जो भी है, तो यहाँ पर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी सेपरेटली ऐड कर दिया, काम खत्म हो गया। क्यों? के लिए ए इंटरसेक्शन बी है ही नहीं, जीरो है यहाँ पर। लेकिन आप इसको फॉर्मूला मत समझिए, फॉर्मूला आपका यही है। आप ये पर्टिकुलर केस यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। करेक्ट है? तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद मान लीजिए अगर कोई हमसे कहता है कि, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई हमसे कह रहा है कि सर एन ऑफ ए डैश बताइए, तो ए डैश का मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए के एलिमेंट को हटा दें, क्यों के लिए आप समझ रहे हैं साफ साफ कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, पूरा सेट हमारा यूनिवर्सल है, ये हमारा ए है। तो ए डैश के लोगों को आपको काउंट करना है, तो ए डैश के लोगों को काउंट करना है। तो आप बताइए ये हमारा जो ए डैश है वो क्या है? ये है। तो हम ये सीधी बात समझ में आ रही है यहाँ पर क्या कि इस पूरे यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स में से अगर हम इतने लोगों को हटा दें तो सीधी बात है वो हमारा एन ऑफ ए डैश आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई हमसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। हम इसीलिए फार्मूलों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं नीदर ए नॉर बी। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, मतलब ना तो ए ना तो बी, ए नहीं एंड बी नहीं, नीदर ए नॉर बी। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नीदर ए नॉर बी। तो इसको काउंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ यूनिवेरिएबल डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और एक डिमॉर्गन लॉ मैंने बताया, इसका तो मैंने पूरा प्रूवमेंट भी बताया है पार्ट 10 में। अगर आप पहले व्यूवर हैं तो ध्यान दीजिए, ये पार्ट 10 में मैंने पूरा इसका थ्योरेटिकल और वेन डायग्राम तरीके से मैंने इसका प्रूवमेंट समझाया है। और उसमें कुछ कमेंट्स भी मैंने, वो कमेंट्स आपको आने चाहिए, उस कमेंट्स की घर में 4 से 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा डिमॉर्गन लॉ हमने कहा था आप लोग घर में करिए। कुछ बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज भी आया, उन्होंने किया भी, थैंक यू। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये 2 डिमॉर्गन लॉ महत्वपूर्ण हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे। आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो आप क्या करेंगे, पहले ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी का डैश, करेक्ट है। अब एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश क्यों लिखा आपने, केवल इसकी वैल्यू ये होती है बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। अब एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल में से
माइनस कर देंगे एन ऑफ ए यूनियन बी। अब आप ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, इतना आपको पता होगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है नेक्स्ट फार्मूला कोई कहता है एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, इस तरीके से कोई कहता है तो आप क्या करेंगे, तो इसको कह सकते हैं हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन बी का डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बी बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। ए डैश यूनियन बी डैश को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और इसका मतलब हो गया एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरा यहाँ पर कहने का इस वीडियो में केवल एक मतलब था। वो मतलब यहाँ था दोस्त कि फार्मूले आप कब तक याद करेंगे, फार्मूलों को याद करने से अच्छा बनाना सीखिए वेन डायग्राम से। और ये भी नहीं कहूँगा कि आप बनाने में आपको समय लगता, जैसे ही फिगर वैसे ही रिजल्ट आपके पास है। मालूम है दोस्त, एक फार्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी का भी। अब वो कैसे निकलेगा, वो भी इसी तरीके से आएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला अगर आप चाहें तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करें तो आपको समझ में आएगा। तो फार्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए आर बी आर सी। ए यूनियन बी यूनियन सी यानी ए यूनियन बी यूनियन सी को इकट्ठा कर लो और उसके एलिमेंट्स को बताओ। तो इसका फार्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आप चाहें तो इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ भी जाएगा। आप 3 फिगर बनाइए इस तरीके से, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, और यूनिवर्सल सेट बना दे रहा हूँ मैं। एक यूनिवर्सल सेट है। अब स्टूडेंट जैसे हमने कहा कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की बात है, यानी आपको ए बी सी यानी पूरा एरिया चाहिए, करेक्ट है। कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए आपको, ये पूरा एरिया, इतना, ये देख रहे हैं आप, इतना एरिया चाहिए। तो चलिए सबको इकट्ठा करते हैं, सबको काउंट करते हैं। नंबर चाहिए ना एक्चुअल में, जैसे एरिया तो ने बता दिया, अब नंबर में चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आप ए के लोगों को काउंट करेंगे, एन ऑफ ए। आप क्या करिए, ए को थोड़ा वर्टिकल ड्रॉ करिए, इससे आपको पता चल जाएगा जहाँ ओवरलैपिंग होगी। देखिए फिर आप इसको मालूम है एन सेट के लिए भी पढ़ेंगे आगे चल के, तो एन ऑफ ए हो गया। और ध्यान रखिए कहीं पे एरिया रिपीट नहीं होना चाहिए, और जहाँ रिपीट हो उसको आप माइनस कर दीजिए एक बार। अब एन ऑफ बी की बात करें तो बी को देखिए ज़रा ध्यान से, देख रहे हैं आप यहाँ पर बी को हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है। ये अब ये पॉज करके वीडियो आप पहले मेरे साथ बनाते चलिए, तब समझ में आएगा। जब आपने एन ऑफ बी किया तो स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं ओवरलैपिंग हो रही, देख रहे हैं आप, ये इतने हिस्से में डबल लाइनें आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मिक्सचर है। जबकि किसी भी चीज़ का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जब आप काउंटिंग करते हैं तो कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार लिखा है तो उसको आप काउंट एक ही बार करेंगे। यहाँ एरिया 2 बार आया है बट काउंट एक ही बार होगा। तो हम करेंगे क्या, इसको हम माइनस कर देंगे, तो इसको हम रफ करके इसको एक बार बनाएंगे। यहाँ पर हम इस फिगर को, इतने हिस्से को रफ कर दे रहे हैं, और इस हिस्से को मैं एक बार सेडेड कर दे रहा हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग खत्म हो गई, यहाँ पर ओवरलैपिंग खत्म हो गई, देख रहे हैं आप, ओवरलैपिंग खत्म हो गई। तो कौन सा हिस्सा माइनस किया, ए और बी का इंटरसेक्शन। ये हिस्सा डबल आ रहा था, एक बार आपने माइनस कर दिया, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। थोड़ा सा आपको यहाँ पर उलझन होगी, लेकिन आप 2 से 3 बार इसको समझने का प्रयास करें तो आपको आएगा। अब हम आगे बात करते हैं, जब हम सी को कवर करेंगे तो यहीं पर ब्लास्ट होने वाला है, ज़रा समझिएगा ध्यान से। ये सी को हम ऐसे कर देते हैं,
यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जैसे देखिए स्टार्ट होगा, यहाँ पर ये सी का एरिया है, अब जब सी को आपने लिखा तो यानी एन ऑफ सी करेंगे यहाँ पर, तो जहाँ पर रिपीट है वहाँ हटाएंगे आप। तो देखिए इतने हिस्से को यहाँ पर देखिए डबल लाइन है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, और देखिए यहाँ भी डबल हो रहा है, यहाँ भी लोग दो, एक बार देखिए ये रीजन आ रहा है वाइट और एक बार ये, तो ये इतने हिस्से को इतने हिस्से में देखा जाए, जो ये बी इंटरसेक्शन सी है, देखिए ये सी है हमारा ना, ये पूरा हिस्सा सी का है, ये बी का है, तो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये बी इंटरसेक्शन सी का हिस्सा, इसमें 2 बार चीज़ें काउंट हो रही हैं। आप इसको रफ करके इस पूरे को रफ कर दीजिए आप आराम से, और इसको फिर से आप सिंगल टाइम लिख दीजिए, ये और ये आपका ए की लाइन थी ये, और आपने कौन से हिस्से को रिमूव किया, बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है, यहाँ पर इतने हिस्से में देखिए डबलिंग हो रही है, एक ये वाली लाइन दिख रही है और ये। अब बात आती है इतने हिस्से को कहते क्या है, इतने हिस्से को कहते क्या है, तो इतने हिस्से को हम बताएं आपको कहते क्या है। ये जो हिस्सा है वो है ए इंटरसेक्शन सी ओनली। देखिए ए इंटरसेक्शन सी पूरा, ए और सी का जो पूरा इंटरसेक्शन है वो ये है, लेकिन इसमें ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें ये हिस्सा बी भी कवर कर रहा है, बट ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये केवल ए और सी का है, ओनली ए एंड सी है। जैसे अगर हम आपसे कहें ये ए है और ये बी है, हम कहें ये हिस्सा क्या है, तो कहेंगे ये हिस्सा ए का है, लेकिन ये हिस्सा केवल ए का है, ये हिस्सा केवल बी का है, बी ये पूरा है लेकिन इतना क्या है, केवल बी है, तो ये हिस्सा केवल ए इंटरसेक्शन सी है। तो आप माइनस क्या, इसको क्या करें, रिपीट करें, तो यहाँ रिपीट हो रहा है तो आप इसको डबलिंग है तो यहाँ पर आप इस रीजन को हटा के यहाँ पर फिर सिंगल रीजन से एडिट कर देंगे, और जो आपने रिमूव किया हिस्सा डबलिंग था उसको आपने माइनस किया, माइनस ओनली नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर ओनली ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है, तो हम आपको बता दें, कभी भी कोई पूछे कि ओनली कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर इस पूरे हिस्से में से अगर हम इतना हिस्सा हटा दें तो ये बचेगा केवल ओनली, करेक्ट। फिर से सुन लीजिए, इस पूरे हिस्से में से अगर हम इतना हिस्सा हटा दें तो बचेगा ओनली ए इंटरसेक्शन सी। इतना हिस्सा क्या है, तो हम आपको बता दें ये हिस्सा ए में भी आ रहा है, ये हिस्सा बी में भी आ रहा है और ये हिस्सा सी में भी आ रहा है। इस हिस्से को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये हिस्सा कॉमन है ऑल द सेट्स, दिस हिस्सा इज कॉमन फॉर ऑल द सेट्स, सो रिमूव दिस पार्ट फ्रॉम ए इंटरसेक्शन सी, सो वी गेट ओनली दिस रीजन। तो इसको हम ओनली जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी लिखा है उसको हम ऐसे समझाएं कि ब्रैकेट लगा के कि हम क्या करें कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी से, मतलब ये जो इस पूरे में से इस हिस्से को माइनस कर दें। ये हिस्सा क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, करेक्ट है। तो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब पूरे ए यूनियन बी यूनियन सी में कहीं भी डबलिंग नहीं हो रही है, सब सिंगल साइडेड है। अपना समझाने का अपना अपना एक तरीका होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका फार्मूला हो गया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से मैंने इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले बनाना सिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत समझ में आएगा और अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आएगा यार, याद बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा एक बात और, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा तो आपको चीज़ें समझ में भी आने लगेंगी, फिर आप 4 के लिए भी कर लेंगे। अभी आप मत करिए 4 के लिए, एन के लिए भी है, वो जेई लेवल में है। जब आप जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर एन टाइप के सेट्स होते हैं, एन सेट्स होते हैं, वहाँ पर काम करना पड़ेगा आपको। तो पहले इतने पे अपनी पकड़ बनाइए। आप पकड़ बनाइए कि ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं।
पहले इन पर बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, आपको 100% आने वाला है। अब जैसा कि मैंने पार्ट 11 में भी कहा, पार्ट 12 जो है इसमें भी कहा कि वो 5 क्वेश्चन, लेकिन क्या करें, पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। उसमें इंटरवल समझाया, इस वीडियो में मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाए, और ऑलरेडी ये वीडियो 25 मिनट से ऊपर का होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये समस्या है, नेट की समस्या है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इसमें इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे चर्चा करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे वही 5 से 6 क्वेश्चन, उसके बाद 5-6 ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप सबसे पहले आपकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो लाइव स्ट्रीम चलाने का मौका मुझे तभी मिलेगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप 1000 सब्सक्राइबर कराने का सभी लोग मेरा प्रयास करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।